भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का प्रथम अध्याय और श्लोक संख्या 20 और 21 और 21-22 पर चर्चा करेंगे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत यावद्वेतान् निरीक्षेऽहम् योद्धुत्काममनवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणं समुपद्यते। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, सेनयोः सेनाओं के, उभयोः दोनों, मध्य बीच में, रथम रथ को, स्थापय कृपया खड़ा करें, मैं मेरे अच्युत हे अच्युत, जावत जब तक, एतान इन सब, निरीक्षे देख सकूं, अहम मैं, योद्धुकामान युद्ध की इच्छा रखने वालों को, अवस्थितान युद्ध भूमि में एकत्र, कई किन किन से, मया मेरे द्वारा, सह एक साथ, योद्धव्यम युद्ध किया जाना है, अस्मिन इस रण संघर्ष झगड़े के, समुद्य में, उद्यम या प्रयास में। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिसमें मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, किंतु वे अहितु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच भी नहीं किया। अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूँकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर अनेक आज्ञा देने वाला कोई है ही नहीं। उनको आज्ञा देने वाला कोई है ही नहीं। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है,
तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्धभूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्धभूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित थे। यद्यपि युद्धभूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता है, तो वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था, और वो यह देखना चाह रहा था कि इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्जुन उवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावद्देता निरीक्ष्यहं योद्धुकामान् अवस्थितान्। कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् स्मरणोद्यमे समुद्यमे। यहाँ तो अर्जुन ऑर्डर करता दिखाई देता है कृष्ण भगवान को। रथम में स्थापय अच्युत, मेरा रथ यहाँ बीच में दोनों सैन्य के मध्य में स्थापित करो। ये तो ऑर्डर है, लेकिन प्रभुपाद जी ने कृपया मेरा रथ ये दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करो, ऐसा लिखा। उसका कारण है एक विशुद्ध भक्त की चेतना भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित और आदर भाव से होती है। और सामान्य परिस्थितियों में भक्त और भगवान के बीच का जो व्यवहार है वो गहराई वाला नहीं होता है। अर्जुन कृष्ण भगवान का मित्र हैं और वो असली ही सलाह देते हैं और मदद करते रहते हैं। सारे जो इन पांडवों के विरुद्ध जो परिबल थे
इनको ख्याल में रखते वो भगवान के साथ हमेशा जुड़े रहे हैं। यानी कि दृढ़ निश्चय, हाँ, भगवान को भगवान नहीं जानते हैं। विशुद्ध भक्त की स्थिति है कि भगवान को भगवान नहीं, मित्रता के दावे पर सब कर सकते हैं। मित्रता का जो व्यवहार है तो उसमें मैं भगवान के साथ मित्रता कर रहा हूँ ऐसा कोई भाव रहता नहीं। और भगवान भी इतने एक्सपर्ट हैं कि एक विशुद्ध भक्त होते हुए भी भक्त की झंखना उसी भाव में वो हाँ हाजिर हूँ, अभी खड़ा कर देता हूँ रथ को, आपका आदेश मिल गया, बहुत हो। लेकिन प्रभुपाद जी कहते कृपया, कृपा करके आप मेरे रथ को, आप चलाते हैं, मेरे सारथी हैं, तो कृपा करके आप मेरे रथ को ये दोनों सेना के मध्य में ऐसे रखो जिनके द्वारा जो युद्ध करने की इच्छा से जो आए हैं सबको देख पाऊँ। उसकी कल्पना की बाहर था सारा, लेकिन ये जबरदस्ती से थोपा गया युद्ध है, वो तो चाहता ही नहीं था। हाँ, जब आप जानते हो कि युद्ध के अगले दिन ही भगवान ने ठान लिया था कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, हाँ, तो इसका मतलब दुर्योधन भी समझ रहा है और अर्जुन भी समझ रहा है। हाँ, जब भगवान नहीं लड़ रहे हैं तो इनकी ये सारी सेना का क्या उपयोग, चलो मैं मांग लूँ। और सकाम बुद्धि से पहले दावेदार बनता है, भगवान उठे उसे पहले ही पहुंच जाता है। हाँ, और भगवान के मत्थे के साइड पर वो बैठ जाता है। अर्जुन नित्य क्रम में भगवान के चरण कमल पे बैठा है। ये भक्त की स्थिति है। अभक्त की स्थिति सरजोरी करने की है, भगवान पर भी सरजोरी करते हैं, तो इसीलिए सिर पर बैठता है। तो जब भगवान जगे तो पहली नज़र स्वाभाविक रूप से अर्जुन पर चली, क्योंकि वो उनके चरण कमल पर बैठे थे। ओ अर्जुन, कैसे इतनी जल्दी सुबह सुबह आना हुआ? हाँ, तो अर्जुन जवाब दे उससे पहले दुर्योधन ने कहा मैं पहले आया हूँ, पहले मेरा सुनना पड़ेगा। हाँ, बिना याचक कोई भगवान के पास जाता ही नहीं, कुछ दिन लेने के लिए। तब अर्जुन ने स्वीकारा, हाँ वो पहले आए थे मेरे से। अच्छा, तो दुर्योधन भैया आपकी क्या बात है, आप सलाह करने आए हैं? नहीं नहीं, युद्ध तो होगा ही, लेकिन भगवान हमने सुना है कि क्या आप हथियार भी उठाना नहीं चाहते हैं युद्ध में, तो आप सेना का क्या करोगे? हाँ, मैं आपकी सेना मांग लेता हूँ, हमारे पक्ष से लड़े। हाँ, तो भगवान के हमेशा छोटे भैया को अधिकार होता है, पहले बड़ा थोड़ी राह देखता है कि ना ना, यहाँ छोटे बड़े का प्रश्न नहीं, जो पहले आया उसको पहले सर्व करो। तो ये तो एक प्रकार की दादागिरी हो गई। भगवान के प्रति जो भाव होना चाहिए वो भाव की भाव में अपूर्णता है।
तो एक शुद्ध भक्त का व्यवहार और भगवान के साथ मित्रता तो छोड़ो, पक्षपाती वलन करना, दुर्योधन हमेशा अपने हित में राजद्वारी वर्ताव करता था, क्योंकि बड़ा पॉलिटिशियन था। अर्जुन पॉलिटिशियन के रूप में नहीं जाना जाता कभी। हाँ, तो इसी तरह दुर्योधन का कि पहला हक मेरा है। यदि आप हथियार नहीं उगाओगे तो आपकी सेना भी नहीं उगाएगी, तो सेनाओं का क्या काम है? बेहतर है मैं मांग लेता हूँ, नहीं तो वो तो निष्क्रिय बन जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आपकी कितनी 9 अक्षणी ही सेना थी भगवान की, हैं 11 अक्षणी ही ना भगवान की, तो वो इस पर दावेदारी करता है। हाँ, भगवान अर्जुन की तरफ देखते हैं, अर्जुन को कोई चिंता नहीं थी। हाँ, तो भगवान ने कहा कि हाँ अर्जुन, तुम्हें कोई परेशानी है? ये मेरी 11 अक्षौहिणी सेना को ले जाएगा? ना, ले जाने दो उसको। हाँ, क्या स्थिरता है भगवान पर। शरणागत है तभी तो स्थिरता आती है, जो शरणागत नहीं होता उसमें कोई स्थिरता नहीं होती। वो तो खुश होकर अक्षौहिणी सेना उसके पक्ष में आएगी। भगवान ने वचन दिया है, वो दोनों जानते हैं कि भगवान का वचन अफर होता है, सही ना? पर लेकिन जिसका भगवान की शक्ति का उपयोग इंद्रिय तृप्ति या भोग विलास या अपनी जीत के लिए ही होता है, और भौतिकता की जीत, तो उसे तो भगवान के साथ निस्बत रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्वशक्ति का उद्गम स्थान भगवान है। तो इसी तरह वो अक्षौहिणी सेना का वचन लेकर चला गया और अर्जुन अकेला पड़ा। अर्जुन देखिए सारा ले गया, सारा ले गया, अब क्या? ये तेरी पराजय करना चाहते हैं। तो अर्जुन काफ़ी स्वस्थ था। भगवान आपकी सेना को ले गया, लेकिन आपको तो नहीं ले गया ना, आप मेरे पक्ष में रहोगे। हाँ, जब आप ही हुक्म करोगे तभी तो सेना लड़ेगी, उसके हुक्म के अनुसार थोड़ी लड़ेगी। हाँ, लेकिन आप और आपकी सेना में कोई भेद नहीं है, इसलिए हम आश्वस्त हैं। हाँ, आप हमेशा अकेले ही हमारे संघात में रहे हैं। हाँ, तभी तो हम आपकी कृपा से ही आज तक सिर्फ जीवित नहीं हैं, लेकिन अपने अधिकार के लिए हमेशा हम विजयी बने हैं। इन लोगों को चुनौती दे रहे हैं, ये आपकी इच्छा है। यानी कि आपकी इच्छा में हमें निमित्त बनना है, वो युधिष्ठिर भी जानता था और अर्जुन को भी पता चला। पर लेकिन ये सब होते हुए भी अर्जुन की दशा क्यों बिगड़ जाती है?
हाँ, उस पर जरा गौर करना चाहिए। इसलिए अर्जुन अपनी मित्रता भगवान के साथ बहुत सहज में ले रहा था और दैहिक संबंध में ही है। हाँ, भगवान वृष्णि कुल में पैदा हुए हैं और कुंती माता वृष्णि कुल से और पांडु कुल दोनों से निस्बत रखती थी, यानी कि अपने चचेरे भाई ही तो समझो। हाँ, या नहीं तो मौसियाई भाई समझो। लेकिन ये जो संबंध है वो दैहिक संबंध के अनुसार है, पर फिर भी इतने सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं यदि अर्जुन के पक्ष में हैं तो भौतिक जीत के उपरांत आध्यात्मिक जीत भी हो जाएगी। भौतिकता हासिल करने से अपने आप आध्यात्मिक सफलता नहीं मानी जाती है, क्योंकि भगवान के साथ दोनों का निस्बत होना चाहिए। यहाँ इसीलिए उसके मुख में ऐसे शब्द निकले, हे अच्युत आप मेरे रथ को दोनों की सेना की मध्य में स्थापित करो, क्योंकि वो मालिक और सेवक का रिश्ता दिख रहा है। भगवान ने हथियार नहीं उठाने का जो वचन दिया है तो कुछ न कुछ सेवा तो करेंगे। तो अर्जुन को इसको उत्साह देने के लिए भगवान ने स्वयं कहा कि मैं तेरे सारथी के रूप में आऊँगा। यानी तू जो कहे, जैसे रथ का मालिक होता है वो सारथी को निर्देश देता है। तो इसमें कृपा शब्द क्यों प्रभुपाद जी ने लिखा? कृपया मेरे रथ को दोनों सेना की मध्य में उपस्थित करो, जिसके द्वारा मैं दोनों सेना का निरीक्षण करके मेरे सामने कौन लड़ने के लिए तैयार है। और वही दुर्योधन ने बोला था कि ये सारे राजा जो मेरे पक्ष में आए हैं तो ये लोग त्यक्त जीविता, मैं त्यक्त जीविता, मेरे लिए अपने शरीरों का भी त्याग करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यानी कि ये मेरे पक्ष में लड़ेंगे, वो खुद भी मर जाएंगे लेकिन मुझे जिताने के लिए ही तो मरेंगे ना। तो इसी तरह जो भाव पैदा हो रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने कृपया क्यों लिखा? क्योंकि ऐसे नहीं कि अर्जुन की परिस्थिति पहले एक सामान्य थी और अभी एक विशुद्ध भक्त में है। नहीं, ये दैव योग है। जो पांडवों का भी परिचय देवताओं के द्वारा ही तो हुआ है। अर्जुन इंद्र का बेटा था। तो महाभारत में कथा आती है कि जब प्रथम ब्रह्मा जी पैदा हुए, इनको भी 5 माथे थे और शिव जी के भी 5 माथे हैं। शिव जी तो भगवान का परावर्तित रूप है। तो उनकी स्थिति ऊंची होती है। तो जब शंकरषण से शंकर बने तो वो पंचमुखी महादेव होते हैं। इस तरफ देखो तो ब्रह्मा जी को भी 5 मत्थे दिए हैं, प्रथम जीव हैं। लेकिन ब्रह्मा पहले जीव हैं, शिव जी जीव नहीं है। शिव जी भगवान का रूपांतर है। तो
शिव जी ने ब्रह्मा जी का एक सर उड़ा दिया कि तुम मेरे बराबर नहीं हो सकता। लेकिन ये तो भौतिकता में भेद बना दिया, मैं बड़ा तू छोटा। तो इसकी वजह से अभी जब न्याय ही देना है तो भगवान ने सुझाव दिया कि तुम दोनों मेरे एक दाहिनी और बाईं बाजू के बराबर हो। हाँ, मैं तो तुम्हें भेद नहीं देखता हूँ, फिर भी आप भेद परखू हो। तो लेकिन ये जो प्रॉब्लम खड़ा कर दिया कि ब्रह्मा जी का 5वां मत्था तुमने उड़ा दिया, हाँ, ठीक भी है और ठीक भी नहीं है। जब न्याय ही देना है तो ऐसे करो, हाँ, ये जो 5वां मत्था है उसका तेज में पलट दो और किसी भी आपके प्रिय देवता को दे दो। हाँ, इसका न्याय जब मैं आता हूँ ब्रह्मा जी के एक कल्प में तो हमेशा मैं करता रहूँगा। लेकिन एक बार इस जिस देवता को आप दे रहे हो, तो यदि वो मेरी फेवर पाएगा, यानी कि इस पक्ष को जिताने में मैं मदद करूँगा, तो दूसरे को तो हराना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो इसी तरह अनादिकाल से ये ब्रह्मा जी के 5वें मत्थे की बात आती है। और दोनों ने अपने अपने आधा आधा हिस्सा लेकर अपने प्रिय देवताओं को बांट दिया। इस बार ये जो 27वीं जो चतुष्युग चल रहा है, 4 युगों का, और 27वां नंबर वो भी वैवस्वत मनु के राज्य में। तब भगवान द्वापर अंते आए। हाँ, तो ये जो मत्था है, इंद्र का मत्था तेज है, तो उसके कल्याण के लिए भगवान को पक्षपात पड़ना पड़ेगा। और सूर्य को मत्था दिया था, इस बार सूर्य के मत्थे यानी कि कर्ण के प्रति पक्षपात नहीं हो पाएगा, यानी कि इसकी जीत नहीं करेंगे। तो ये तो पहले से ही तय था, पहले से ही तय था। और अर्जुन को विश्वास नहीं है इतिहास पर। हाँ, तो इसीलिए वो सामान्य ढंग से अपने कृष्ण भगवान जो सारथी के रूप में है उनको ऑर्डर देते हैं। हाँ, पर लेकिन अर्जुन की मूल स्थिति एक विशुद्ध भक्त में है, या आज तक उसने निभाई है। गलती ऐसी तो नहीं हुई है। जब वो स्वीकारता है 11वें अध्याय में विश्वरूप के दर्शन जब भगवान ने कराए, तब अर्जुन की सारी दृष्टिकोण बदल जाता है। सही ना? तो कहने का मतलब है कि जब अर्जुन के लिए भगवान श्रील प्रभुपाद जी कृपया शब्द का उपयोग करते हैं। कृपया मेरे रथ को दोनों सेना के मध्य में आप स्थापित करो, और रथम स्थापय में अच्युत, यूं जब कहेंगे तो भाव बदल जाएगा। हाँ, जो है भगवान दोनों अवस्थाओं में, यानी कि एक भक्ति की अवस्था में और दूसरा एक मालिकाई की अवस्था में, भगवान हमेशा शांत भाव से वो स्वीकार करते हैं। इनके मुख पर कोई ऐसी विवशता की भावना नहीं है। ओ देखो, मुझे ये मेरा सेवक है, मुझे ऑर्डर दे रहा है, नहीं।
ये प्रभुपाद जी यहाँ काफ़ी स्पष्टता करते हैं कि भगवान नित्य भक्तों की संवेदना को झेल कर अपनी संवेदना उसके उस पर कृपा बरसाने के लिए ही करते हैं, उसका कल्याण करने के लिए ही करते हैं। यानी कि कोई भी परिस्थिति में भगवान ऐसे कटाक्ष पर नहीं जाते हैं। जबकि कोई दृष्टिकोण, समानता का दृष्टिकोण चूक जाता है और अपने ही परिवार के प्रति वो अनुकंपा बताने लगता है, तो बंधन में फंसता है और उसे क्या क्या जीव को वो बंधनों से छुड़वाने के लिए प्रयत्न करेंगे और करना पड़ता है। वो तो काफ़ी मुश्किल काम बन जाता है। तो जब भगवान ने हंसते हुए ये ऑर्डर स्वीकार कर लिया, उसमें भी काफ़ी तीव्र भाव है कि भगवान किसी भी संजोग में अच्युत रहते हैं, चलायमान नहीं होते हैं। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। तो अच्युत क्यों है? भगवान की स्थिति हमेशा अच्युत होती है। 15वें अध्याय में भी बताया है। द्वौ क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। अक्षर यानी कभी नहीं गिरने वाली जो स्थिति है वो भगवान की होती है। यदि ये स्थिति थोड़ी भी चलायमान हो जाती है तो अच्युत का अर्थ नहीं रहता। जबकि एक शुद्ध भक्त की स्थिति अच्युत होती है। क्यों प्रभुपाद जी ने कहा ना कि सारे इस्कॉन में आए हुए भक्त का गोत्र अच्युत होता है। आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो कह देना मैं अच्युत गोत्रों में हूँ, बस मामला खत्म हो जाएगा। हाँ, अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराणम पुरुषौ नवयवनम च। ये नवयवन स्थिति में भी अच्युत स्थिति है, बाल्यावस्था में भी अच्युत स्थिति है। भगवान अपनी जो पोजीशन है ना वो कभी गंवा देते नहीं। चाहे कितने खेल करे, कैसे खेल करे, कब करे, कौन सी अवस्था में करे, इससे कोई निस्बत नहीं है। वो हमेशा अच्युत के अच्युत रहते हैं। भगवान का कभी पराजय नहीं होता। अपने भक्त का विजय कराने के लिए खुद पराजय का नाटक करेंगे, लेकिन उससे भक्त इनको कभी पराजित मानता ही नहीं। शुद्ध भक्त की स्थिति है। हाँ, तो वो अच्युत स्थिति है। इसलिए इस श्लोक में अर्जुन ने अच्युत शब्द का उपयोग किया है। अभी जो व्यक्ति अच्युत कहता है भगवान को, तो क्या वो भगवान की महत्ता नहीं जानता? हाँ? आश्वस्त रहना पड़ता है कि हम अच्युत के अनुयायी हैं। हम भगवान की जो अफर स्थिति है इनका ही हम गुणगान गाते हैं। किसी भी देवताओं की अच्युत स्थिति नहीं है, न तो शिव जी की भी बताई है, तो ब्रह्मा जी की तो बात ही कहा। तभी तो लड़ाई झगड़ा होता है। लड़ाई झगड़ा जो अच्युत को जानता नहीं उसमें ही होता है। जो भगवान की अच्युत स्थिति पर निर्भर है, ऐसे भक्त पूर्ण रूप से भगवान की
ये जो कृपा है अच्युत अवस्था में उस पर ही आश्रित रहते हैं। यानी कि भागवत में इसकी सराहना बहुत जगह की गई है। एक विशुद्ध भक्त यदि पूर्वावस्था की लागत से यदि कुछ गलती कर बैठता है पर लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति जो अच्युत भावना है तो वो जो स्थिर रखता है तो हृदय वाणी और अपने शरीर से वो भगवान की निरंतर विशुद्ध भक्ति में लगा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति जीवन मुक्ति पाने के लिए अधिकारी बन जाता है। तो इस तरह हम दोनों साइड पर इस शब्द का उपयोग का हम विचार कर सकते हैं कि अच्युत कहने वाला तो भगवान को जानता ही होगा पूर्व रूप से, लेकिन भगवान क्या उसके मुख में बुलाएंगे, कितना बुलाएंगे। सारे श्लोक में कृपया शब्द के लिए तो कोई बात हुई ही नहीं। फिर भी प्रभुपाद जी लिखते हैं कृपया। एक विशुद्ध भक्त दूसरे भक्त को ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करता भगवान के लिए जो भगवान की गरिमा को गिरा दे। रथम स्थापये, लेकिन फिर भी मैं अच्युत, मैं बोलता हूँ तो सही कि चलो मैं ऑर्डर देता हूँ, मेरी पोजीशन आपने रखी है, मुझे फाइट करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन आप तो अच्युत हो। हाँ, यानी कि कोई भी ऐसी भाषा नहीं है कि जिससे भगवान विचलित हो सकते हैं। भक्त के मुंह में से जो भाषा निकलती है भगवान उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखते। हाँ, वो अपनी स्थिति अपने भक्तवत्सल होने के कारण भक्त पर बनाए रखते हैं ऐसी कृपा। सो कृपया यानी कि कृपा शब्द जो प्रभुपाद जी ने उपयोग किया है वो भगवान की जो स्थिति है वो कृपा बताने की ही है। तो बोले ना बोले लेकिन भगवान अपने गुण थोड़े छोड़ेंगे। हाँ, नहीं तो यदि सामान्य मित्रता हो तो कहेंगे ए तू मुझे ठीक से नहीं बोला था, हाँ मैं तेरा नौकर हूँ, भगवान कह सकते हैं। हाँ, नहीं, भगवान ने कुछ नहीं कहा, हाँ बोलने दिया, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा ये तो कृपया है। भगवान जो जिस तरह व्यवहार करते हैं शायद भक्त नहीं करता होगा, लेकिन भगवान भक्त पर कृपा करने के लिए ही वो अपना स्थान बनाए रखते हैं। हाँ, इसलिए अच्युत शब्द अर्जुन के मुख में से निकल गया। यदि अच्युत हैं तो कृपा भी अच्युत रहेगी। ऐसी कृपा को हम सिर्फ शब्दों से ही बता सकते हैं? नहीं, भगवान अपने कर्तव्य द्वारा भी अपने लक्षण द्वारा भी बता सकते हैं। कैसे प्रत्युत्तर देते हैं भगवान को, ये शब्द भारी नहीं पड़े हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कृपया, इसका मतलब है कृपया। कृपया इतना छोटा सा संवाद है, छोटे से संवाद में कृपा शब्द का दर्शन कराने के लिए प्रभुपाद जी ने लिखा है कि देखो
अर्जुन अपने आप को क्यों इतना बड़ा चढ़ा मानता नहीं होगा? मैं लड़ूंगा, मैं ये युद्ध से मैं सबका सेनानी हूँ, सेनापति बनकर मैं आया हूँ, मुझे किसके साथ लड़ना? मुझे। वैसे अर्जुन थोड़ा लड़ा था। हाँ, जो सारा निचोड़ देखेंगे तो अर्जुन तो भगवान के हाथ में एक निमित्त बनकर ही लड़ने का दिखाव कर रहा था। उस पर भी आप गौर करिए कि महाभारत में ये कथा आगे बढ़ती है कि युद्ध खत्म हुआ, और बर्बरिक जो घटोत्कच का बेटा था वो लड़ने आया था, लेकिन लड़ाई तो शुरू नहीं हुई थी। कृष्ण भगवान ने देखा ये कच्चा पच्ची माटी का बना नहीं है। वो अपने घोड़े पर आया, वो कह रहा है कि मुझे लड़ना है। तो भगवान ने कहा किसके पक्ष में लड़ना है? कि जो हारेगा उसके पक्ष में मैं लड़ूंगा। इसका मतलब ये इनको भगवान तुम्हारी इच्छा इनको हराने की है, लेकिन मैं इन लोगों के पक्ष में लड़ूंगा कि कोई हरा भी नहीं पाएगा। इसका मतलब ये, यानी कि शब्द में काफ़ी भारीपन होता है। ये कोई सिर्फ कहानी नहीं है, लेकिन इसमें दिव्यता कहाँ छुपा है? तो जन्म कर्म च में दिव्यम एवं वेत्तियो तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो हर एक चीज़ में हमें दिव्यता देखनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने तो ब्लैंकेट कह दिया है, ओपन, जन्म कर्म च में दिव्यम। क्या भगवान भी कर्म यानी कि इनकी लीला कर रहे हैं, तो सारथी की भी तो लीला कर रहे हैं ना, अपवाद थोड़े हैं, लेकिन दिव्य होना चाहिए। ये सारा प्रसंग दिव्य होना चाहिए। चाहे हम प्रथम अध्याय हैं, और प्रथम अध्याय में सारे जो लड़ने वाले हैं इनका ही तो परिचय प्रभुपाद देते हैं, लेकिन सभी का परिचय में कोई आध्यात्मिकता दिखाई नहीं देती। सिर्फ कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ही आध्यात्मिकता दिखाई देती है। तो ये कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी तो आरंभ होने वाला है, उसमें भी हम सीधा कह देते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो द्रुतिर्भूता तिर्मम। तो ये संजय की ऐसी बुद्धि कैसे स्थापित हुई? उसके पास दिव्य दृष्टि तो व्यासदेव की कृपा से थी, और वो भी अपात्र को बता रहा था। अपात्र में कोई आध्यात्मिकता का प्रभाव नहीं है। जो कौन है वो? धृतराष्ट्र। पर फिर भी जब हम भगवद गीता के तात्पर्य पर गौर करते हैं तो अवश्य हमें ये पता चलेगा ये साधारण राजकीय प्रक्रिया नहीं है, या साधारण धार्मिक प्रक्रिया भी नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रक्रिया। और आध्यात्मिक प्रक्रिया का संचार सिर्फ भक्त और भगवान के दोनों बीच में ही होता है, अन्य में नहीं होता। क्योंकि हम भगवद गीता के सहपाठी हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो हमें इन चीज़ पर थोड़ा बारीकता से गौर करने की आवश्यकता है। तो जिसके द्वारा भगवान की प्रशस्ति हम कर सकें। भगवद गीता का पाठन जब करते हैं तो उसमें भगवान श्री कृष्ण की ही वाणी और उनके सारे कार्यकलापों पर आध्यात्मिक दृष्टि बनानी पड़ती है।
हम सिर्फ बौद्धिक दृष्टि से भगवद गीता का परिचय करते, हमें क्या प्राप्त होगा? सही। तो प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य देखो, ये भक्ति सबर है, चाहे सिर्फ ये इंट्रोडक्शन भी क्यों ना हो। ये प्रस्तावना रूप सारी लड़ाई के मैदान की बातें हैं, प्रस्तावना रूप। लेकिन प्रस्तावना आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। चाहे कितने बड़े चढ़े पहुँचे हुए ये लड़वैये हैं, जो लड़ाई करते हैं, राजाएं हैं, लेकिन ये सब दुर्योधन के पक्ष में क्यों गए? क्या कि इन्होंने सिर्फ भौतिकता का ही परिचय किया है, इसलिए दुर्योधन के पक्ष में थे। ऐसी भौतिकता का तो संहार करना ही चाहिए, और भगवान की ये योजना रही है। तो आध्यात्मिकता की हमेशा विजय होती है, चाहे छोटा दर्शन भी क्यों ना हो और बड़ा गहरा दर्शन भी क्यों ना हो। जब सारा वेदांत सूत्र एक छोटा सा अधूरा वाक्य है, जन्माद्यस्य यतः, बस इस पर इतनी गहरी चर्चा 18,000 श्लोकों में श्री व्यासदेव ने भागवतम में की है। इसका मतलब क्या है? जो भक्त नहीं है वो समझाने में इधर उधर इतने घोटालेबाजी करते हैं। वो सिर्फ तथाकथित ज्ञानी निर्गुण तत्ववादी होते हैं। यहाँ तो प्रभुपाद जी के जो सारे तात्पर्य हैं वो भक्तिपूर्ण तात्पर्य है, चाहे इंट्रोडक्शन में हो या उपसंहार में हो। तो हमें ऐसे ऐसे शब्दों का जब उपयोग है तो उसका चुन चुन कर जरा गहराई से देखना होता है। भगवान का प्रेम अफर है, इनकी स्थिति अफर है, और भगवान किसी भी ढंग से विचलित नहीं हो सकते। भगवान अपनी पोजीशन ने अर्जुन के साथ व्यवहार करने में भी नीचे गंवाई नहीं है। तो अवश्य इन चीज़ों पर हम ज़्यादा चर्चा करें तो ठीक ढंग से समझ पाएंगे। सारी भगवद गीता हमें भगवत प्रेम के लिए ही लिखी गई है, ऐसा प्रभुपाद जी का दावा है। वो ज्ञान के लिए नहीं लिखी गई, ध्यान के लिए भी नहीं लिखी गई है, कर्म के लिए भी नहीं लिखी गई है। लेकिन भगवान का ये विशुद्ध भक्ति में अर्जुन के साथ का जो व्यवहार है, और जीत हमेशा इनकी होती है जब भक्त और भगवान में सुमेलता आती है। तब भगवान चाहेंगे तो जबरदस्ती से भी भक्त के पास काम करवा लेंगे, क्या इनकी शक्ति नहीं है ना? फिर भी भगवान ऐसी जबरदस्ती कहाँ करते हैं? भक्त भगवान के प्रति अनुकूल है कि नहीं वही देखना। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो इस तरह हम इस श्लोक का अच्छी तरह से विश्लेषण करके अपनी समझ में उतारने का प्रयत्न करें। आप सब बुज़ुर्ग हैं तो सिर्फ पहले पाठन करने की आदत थी,
अभी थोड़ा अभ्यास करने की आदत है, तो अभी उसमें भी विचार विमर्श करने की भी आवश्यकता बनती है। जितनी गहराई से हम जानना चाहते हैं उतनी ही विचार विमर्श की आवश्यकता रहेगी।